तो फ्रेंड, ये मीटिंग पटना में हुआ है। पटना में गुरुजी हॉस्पिटल के पास कार्यालय में हुआ है। देखिए अभी हम यहाँ पे सभी लोग आ चुके हैं। आप लोग को दिखाते हैं बैक कैमरा से। उसको बोले का क्षमता रखो तैयार रहिए, पाना ना पड़े आपको। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे इतने सभी लोग आए हुए हैं, मीटिंग में बैठे हुए हैं। हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा, कंटिन्यू वीडियो स्किप मत कीजिएगा। आज 23/12/2023 को एक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का गोपनीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे संचालक महोदय संजय कुशवाहा जी, मुख्य अतिथि के रूप में उदय नारायण जी, अंजलि राजभर जी और हमारे जितना भी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्तागण, मैं अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन नमन करता हूँ। 30 दिसंबर 2023 को पटना कार्यालय में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का एक बैठक रखा गया है। साथियों से आग्रह करना चाहता हूँ कि 24 का इलेक्शन बहुत नजदीक है, इसलिए हम लोग प्रदेश की जो गाइडलाइन है, इस गाइडलाइन पर हम लोग को तत्परता से काम करना है साथियों। और इस आलोक में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, और जो गाइडलाइन मिलेगी यहाँ से हम लोग को प्रदेश कार्यालय से तत्परता से हम लोग काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय स्वराज। आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूँगा कि स्वतंत्रता बंधुत्व महाराजा सुहेलदेव जी के कोमल चरणों में श्रद्धा करते हुए सभी धर्म सभी वर्ग के महापुरुषों को कोमल चरणों में श्रद्धा के फूल अर्पित करते हुए दूर दराज से आए हुए मेरे समस्त नेतागण, मास्टर ओम प्रकाश राजभर जी और हमारे मीडिया के सभी प्रभारी और माताएं और बहनों, भाइयों, सखा संबंधी, आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक वंदन, अभिनंदन। सबसे पहले कोई चीज़ शुरू करने से उसके कुछ नियम भी बनाए जाते हैं। जो नियम आज हमारी पार्टी की तरफ से लागू किए गए हैं, 10 सूत्र हैं। मैं कुछ इसके नीचे के बारे में बताऊंगा कि कोई भी कार्य शुरू करने से पहले हाई लेवल को नहीं देखा जाता है, लो लेवल से ही देखा जाता है। जब हमारा प्रखंड अध्यक्ष के रूप में या हमारे ग्राम पंचायत के रूप में या जो भी हम सदस्य बनाएंगे, वो ऐसे सदस्य बनाएंगे जो हमारे पार्टी के साथ मिलकर चलेंगे। उनके सहयोग से ही इस पार्टी का जो है मनोबल ऊंचा होगा और पार्टी विकसित होगी और हम आगे बढ़ेंगे। जो भी जैसे हम प्रखंड अध्यक्ष हैं या उपाध्यक्ष हैं, हमारा सबसे महत्व होगा कि हम पार्टी को कैसे जागृत करें, कैसे बढ़ाएं, कैसे लोगों के बीच हम जाकर बात करें, कैसे करें कि हमारा पार्टी जो है आगे बढ़े। जब तक हम इस पर विचार नहीं करेंगे, हम मिलकर नहीं काम करेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इलेक्शन बिल्कुल करीब है और आज तक हम अपने पंचायत की बात कर रहा हूँ, अपने पश्चिमी चंपारण की बात कर रहा हूँ, वहाँ आज तक हम लोगों ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो होना चाहिए। और जो हमें जिम्मेवारी मिला है उस जिम्मेवारी को बरकरार रखना चाहते हैं। और राजनीतिक में हम लोग सर्वप्रथम बात पैर रखे हैं। और प्रथम इलेक्शन हम भी लड़े हैं, लेकिन हासिल कर चुके। और इसी तरह जिस तरह से मैं हासिल किया हूँ, उसी तरह से हम अपना उदय नारायण राजभर
इससे मैं अनुरोध करूँगा कि हमारा पार्टी स्तर जो भी काम होगा हम लोग काम को बरकरार रखेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और मैं ज़्यादा विशेष नहीं बोलना चाहता हूँ। जय सुहेलदेव। पश्चिमी चंपारण से सरकारी जिलाध्यक्ष का नाम अजय कुमार राजभर ने पश्चिमी चंपारण से सबसे पहले सर्वप्रथम राष्ट्रवीर चक्रवर्ती महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के चरणों में शारदा के समर्पण अर्पित करते हुए सुहेलदेव राजभर के मैं अजय राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का कार्यकारी जिला अध्यक्ष हूँ पश्चिमी चंपारण का। और आज हम लोग को प्रदेश कार्यालय पर गोपनीय बैठक रखा गया है जिसके तहत 10 हम लोग को नियम दिया जा रहा है उसके पालन करना है। और मैं पश्चिमी चंपारण से ठान के चला हूँ कि हमारे पश्चिमी चंपारण में दो लोकसभा सीट होते हैं और 9 विधानसभा। उसमें से जब तक मैं कोई सांसद और विधायक न बना के निकालूँ तब तक मैं आराम से बैठने वाला नहीं हूँ। और यही मैं आग्रह सब लोग से करता हूँ कि आप लोग भी ठान लीजिए कि जब तक अपने अपने जिला से कुछ विधायक और सांसद बना के नहीं भेजा जाए और हम लोग को बिहार सरकार को न दिखा दिया जाए नीतीश कुमार को कि हाँ हम लोग के राजभरों में अब दम है और राजभर के वंशज जितने हैं जाग चुके हैं। इतने मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सुहेलदेव। समझित रहे तो फायदा न भाई अच्छा तो सब भैया बहनों के चरणों में प्रणाम करते हैं। हमनी के जितना मन धन जितना हमनी के जितना ताकत होई उतना हमनी के सारी महिला जुटान करके हमनी के अपना ओर से हमनी के विधायक के निकालते हैं। सबसे पहले मैं अपने ओर से आप तमाम कार्यकर्ता को सादर नमन। दोस्तों भीषण ठंडी है, समय कम है। हम लोग यहाँ कुछ देने नहीं बल्कि प्रदेश इकाई से कुछ लेने के लिए आए हैं। हम लोग यहाँ क्या छोड़ के जाएंगे, यहाँ से कुछ लेके जाएंगे तब तो आम आवाम के बीच कुछ रखने का हम लोगों के पास समय होगा, बुद्धि होगा, विवेक होगा। यहाँ जो भी दिशा निर्देश मिलेगा उसका हम लोग सरजमीन पर पालन करें। साथ ही साथ प्रदेश इकाई से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। विगत आज से पहले माननीय ओम प्रकाश जी का कार्यक्रम मेरे यहाँ 24/12 को हुआ। वहाँ हम जिला के तमाम कार्यकर्तागण तन मन ढंग से उस प्रोग्राम को सफल किया। उसमें थोड़ा बहुत हम किसी कार्यकर्ता के द्वारा अनमन सा हो गया। मैं निवेदन करता हूं प्रदेश के पदाधिकारी से आप उसे मद्देनज़र में रखते हुए उसका सोल्यूशन करते हुए मधेपुरा जिला के कार्यकर्ता को आगे का कार्यभार देने का प्रयत्न करेंगे। मैं इन्हीं चंद शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को आप सबों को पुनः प्रणाम करते हुए विराम करता हूँ। प्रमंडल उपाध्यक्ष श्याम पासवान जी आप आए। शाहाबाद प्रमंडल उपाध्यक्ष श्याम पासवान जी। उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर मृगेंद्र वर्मा जी आप आए और अपने विचारों को रखें। मैं चाहूँगा कि सर के लिए आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। इधर सर घूम जाइए।
सभी प्रदेश इकाई के सम्मानित नेतागण तथा जिला इकाई के सभी नेतागण को मैं हृदय से नमन करते हुए महाराजा सुहेलदेव के बैठिए सब लोग जो खड़े हैं बैठिए अपने अपने जगह बैठिए। आपको खिलाया नहीं सभी नेतागणों को ताली वाली बजाते रहे। हम भाई एकदम देहात में बनी जा स्टेशन के बगल में निकल जाओ ना, हम के थोड़ा लेट हो जाता तो हमने के समय मिल नहीं के पाओ। आज तो सूचना मिलल हमने के कि चले के को आगे बढ़ाते मैं चाहूँगा कि राष्ट्र सर के लिए आपने जोरदार तालियों से स्वागत करें। सम्राट महाराजा सुहेलदेव जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सभी जाति धर्मों महापुरुषों को नमन करते हुए इतवार रजवार, चारू रजवार, जाहिर रजवार, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए ज्योतिबाई फुले, सावित्रीबाई फुले सभी धर्मों के महापुरुषों को नमन करते हुए आज हम लोग 30 दिसंबर पटना के प्रदेश कार्यालय पे एक मीटिंग रखा गया है, जो गोपनीय मीटिंग रखकर हम लोग प्रदेश के और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के हित के लिए ये मीटिंग रखा गया है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश अनुसार हम लोग ये मीटिंग रखा गया है और इस मीटिंग का उद्देश्य है कि पार्टी को आगे ले चलकर पार्टी को डेवलप करें और पार्टी का हमारा बिहार में जनाधार बढ़े और जनाधार हम लोग के सहयोग से बनेगा। जिला के नेता, प्रखंड के और बूथ स्तर ये जितने नेता हैं, जब नीचे लेवल से अगर बूथ स्तर से अगर हम लोग गांव-गांव जाकर बैठकर और मीटिंग करके वहाँ कार्यकर्ता हम लोग नियुक्त करेंगे, सदस्य बनाएंगे, तभी जाकर हम लोग की पार्टी मजबूत होगा। और ये नियुक्ति हम लोग प्रदेश के नेता को बुलाइए, अपने हर जिले में हम लोग आकर उस गांव-गांव घूम कर मीटिंग कर और उस कार्यक्रम को हम लोग सबको बताया जाएगा कि हमारी पार्टी वंचित, शोषित और समाज के लिए लड़ाई हक लड़ने के लिए लड़ रही है और उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। पंक्ति में खड़ा हो जाइए। अरे नहीं खिंचवाई लो, ऐसे कैसे हुई भाई? आप ही तो है राजा सुहेलदेव के जैसा, कम से कम हक दे दीजिए। मैं सबसे पहले समता स्वतंत्रता बंधुत्व और न्याय के संदेश दे चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्र महाराजा सुहेलदेव, उत्तवा राजवार, का राजवार, जवाहर राजवार, चिल्ला राव, कर्पूरी ठाकुर हुए आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश इकाई, जिला इकाई, विधानसभा इकाई, मंडल इकाई, प्रखंड इकाई के समस्त सम्मानित, यह हम लोग का जिम्मेवारी है, हम लोग का दायित्व है कि अपने से जो जूनियर नेता है उसको बताएं
कि नहीं एक ऐसे ऐसे पार्टी का मनोफट है, ये आप बात लेकर गाँव में जाएँ। आज यहाँ बूथ स्तर की बात हो रही है, बूथ स्तर कमेटी बनाना बहुत अनिवार्य है साथियों, क्योंकि हम लोग का बूथ विंग हम लोग का टाइट रहेगा, कभी कोई पूछने वाला नहीं है, ना आपका कोई महत्व रहेगा पार्टी का, ना आप। इसलिए सबको ये दायित्व है बूथ विंग पर हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जोर करके जो मानक डेट है उसके अंदर किया जाए। तभी भी इनके पदाधिकारियों के भी इनके विचार जनवरी माह से मैंने पहले जमा कर देवे। रैली कराने की बात है वो प्रदेश कमेटी फैसला लेगा, लोकसभा की बात है। और एक बात आई सदस्यता की। साथियों, सदस्यता एक पार्टी का बहुत बड़ा स्तंभ है, जो पार्टी का उसी से अंकलन होता है कि नहीं हमारे बिहार प्रदेश में इतने सदस्य हैं, ये सदस्य जरूरी है। लेकिन सदस्य के पास जाएंगे साथियों, उससे 10 रुपया या 20 रुपया जो शुल्क हो लेना है, तो आप कैसे मांगें? आपको रसीद थमा दिया कि जाइए, कोई कुछ कह के काट देगा, कोई कुछ कह के काट देगा, भद्र संत समाज में फैलेगा। तो उसके लिए भी हम चाहेंगे प्रदेश कमेटी को जो भी जिसको रसीद दिया जाए उसको विस्तृत रूप से उसको मानक क्या होगा, उसका माने क्या होगा, रसीद कटाने वाले को क्या लाभ है नहीं लाभ है, उसको बताना चाहिए कि वो संतुष्ट हो, और जो काटने वाला वो संतुष्ट हो, जो देने वाला नहीं संतुष्टि से रसीद काटा। समझ में आ रहा है बात हमारा? कृष्णा रजवार जी आप लोगों के बीच मैं चाहूँगा कि उनका स्वागत करें। आमोद सर, जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करें। सबसे पहले मैं परम पूज्य महाराजा सुवर्णदेव जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए 1857 के वीर योद्धा इतवार कर्मजवार और हमारे पूजनीय तारंगीर बाबा को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आगे 30 दिसंबर 23 को कार्यक्रम प्रदेश रखा गया है, समीक्षा मीटिंग है। आगे आने वाला जो समय है तो हम लोग का अच्छा समय है। सदियों से हमारे समाज पिछड़ा है, भागीदारी के लिए तरसता था। 75-76 साल हो गया, आज एक भी विधायक हमारे समाज से नहीं है या एमपी नहीं है। तो कारण है हम लोगों का एकजुट नहीं हुए। लेकिन धन्यवाद उस महापुरुष को देते हैं जिन्होंने अपने अथक प्रयास से बिहार की धरती पर अपने समाज को अपने पार्टी के साथ पूरे प्रदेश में उतारा है, जिनका नाम माननीय ओम प्रकाश राजभर जी है। इसके बाद मैं इस कार्यक्रम को अध्यक्षता कर रहे उदय नारायण राजभर जी को हार्दिक अभिनंदन और मंच संचालक संजय कुशवाहा जी को भी और तमाम जिले से आए हुए और प्रखंड से या प्रदेश कमेटी के आए हुए अधिकारी को मैं नमन करता हूं। मैं सबसे पहले और भी एक बात कहता हूं कि मुझे आने से पहले मैं अब शिथिल पिथिल पड़ गया था, लेकिन उस व्यक्ति से मेरी पहली मुलाकात हुई जिनका नाम परशुराम राजवंशी जी है, और उसके बाद पूर्व अध्यक्ष रंजीत राजवंशी जी हैं, और दलित प्रकोष्ठ के मैं पासवान जी हैं। इन तीनों आदमी के नाम पर ताली थोड़ा बजा दीजिए। मैं बहुत पहले से सोचता था कि हमारा समाज जो है
75-76 साल हो गया, लेकिन एक किरण का आस जगा है जो कि हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए। भाई और बंधुओं, ये लड़ाई मेरी हम सबों की है और अंतिम लड़ाई समझ लीजिए। मैं भोजपुर जिला का रहने वाला हूँ। 80 बरस के उम्र में बाबू वीर सिंह ने अंग्रेजों से लड़ा था और मेरे पूर्वज जी 10 वर्षों तक नवादा के लोगों ने लड़ा था। तो ये लड़ाई तन मन और धन से बूथ स्तर तक ऐसा धारदार बनाया जाए, ये इतिहास कायम हो पूरे देश में। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि समय कम है, इसलिए अपनी वाणी को समाप्त करते हुए महाराजा सुहेलदेव के फिर से नमन करता हूँ और जय सुहेलदेव। समता स्वतंत्रता बंधुत्व न्याय के संदेश देने वाले राष्ट्रवीर महर्षि सुहेलदेव जी के चरणों में सादा समर्पित करते हुए सभी जाति धर्म के महापुरुषों को सदा समर्पित करते हुए आज की अध्यक्षता करते हुए अध्यक्ष महोदय, संचालन करते हुए संचालक महोदय, इसी पटना के कुर्जी पावन धरती पे बिहार के राज्य के प्रत्येक जिला से आए हुए भाई बहन, साथ में पत्रकार महोदय, सबको हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज राष्ट्रीय कमेटी के पत्र के द्वारा आज बिहार के सभी जिला कमेटी, प्रखंड कमेटी, विधानसभा कमेटी और प्रखंड कमेटी के सभी पदाधिकारियों को अवगत कराया गया था। इसलिए कि 2024 लोकसभा के चुनाव आने वाली है और इस चुनाव में हम अपने कैसे ताकत को इजाहिर करेंगे, कैसे ताकत बनाएंगे कि हम यहाँ से जीत करके और दिल्ली के राजधानी में पहुँचने का काम करेंगे। आज कमेटी के माध्यम जो हमारे जितने कमेटी के साथी आए हुए हैं, माँ बहनें आई हुई हैं, बिल्कुल ये थोड़ी सी दिखाई दे रही है। ये कमेटी का पहली बार मीटिंग हो रही है, जो बूथ कमेटी, प्रखंड कमेटी से लेकर और प्रदेश कमेटी का बैठक हो रही है। बैठक तो प्रदेश का होती रही, लेकिन जिला और विधानसभा और प्रखंड कमेटी ये फर्स्ट मीटिंग है। इसलिए इस मीटिंग में आए हुए सारे पदाधिकारीगण को मेरा अपील होगा कि आज जो संदेश हमारे विचारों, पदाधिकारी के विचारों से आप लोग लैस हैं, सुन रहे हैं, और यहाँ से सुनने के बाद में ये सारी बात नीचे ग्राम इकाई यानी ग्राम कमेटी जिसको हम बोलते हैं, बूथ कमेटी बोलते हैं, उसको हम तैयार करने का काम करेंगे। मित्रों, यह चुनाव बिल्कुल ग्रास रूट पर होगी। यह चुनाव हम सफल कब होंगे? जब हमारे बूथ कमेटी में 10 मेंबर हमारे होंगे। उस 10 मेंबर को हम टैलेंट करेंगे, बनाएंगे, तब जाकर के हमारा वोट निकलेगा। जैसे 2 हमारे बूथ पदाधिकारी होंगे जो बूथ में रहेंगे, एक काटेंगे, एक इधर देखेंगे। इसके बाद 6 हमारे वैसे कर्मचारी होंगे जो गांव के चारों तरफ से, गलियों में से अपने वोट को, अपनी जो हमारी वोटर है उस वोटर को निकाल कर, गली से निकालते हैं बूथ के स्थान जो गेट वहां तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसलिए बूथ कमेटी के निर्माण के बार बार बात आ रही है, वो बूथ कमेटी ही काम करेगा। पंचायत कमेटी वो काम करेंगे जो पंचायत कमेटी, जो पंचायत के जो भी हमारे गांव होंगे, उस गांव में हमारे जो भी पदाधिकारी होंगे, उसी तरह से वार्ड 1, 2, 3, 4, 5 जितने हमारे वार्ड होंगे, उस वार्ड से
उस बूथ कमेटी का निर्माण होगी। वही हमारा सक्रिय भूमिका है, वही हमारी जीत होगी। जहाँ बूथ कमेटी का निर्माण नहीं होगी, नहीं है, हमारा वोट 0 के बराबर जाता है। और जहाँ हमारा थोड़ा सा प्रखंड कमेटी का निर्माण है, पंचायत कमेटी भी नहीं बन पाई है, पंचायत कमेटी बन जाएगी, बूथ कमेटी बन जाएगी, तो हमारे बूथ के जो वोट पड़ेगा, मतदाता वोट करेंगे, वो दिखाई देगा। हम सरिया कर लेकर जा रहे हैं बीच में, ये जा करके एकदम छड़ी पर वो बटन को दबाना होगा, बीच में कोई दूसरा दल वाला मिल गया, वहाँ हम छोड़ कर आ गए, फिर दूसरे को ले जाने के लिए तीसरा मिल गया, ना 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 ना, वहाँ तो ललटनिया होगा, देख लीजिएगा। मैं यहाँ लिखा पढ़ा कर भेजा, बीच में हमारा साथ में नहीं गया अपना टीम के पदाधिकारी, बीच में कटिंग हो गई, वो कमेटी दूसरा मोड़ दिया। पानी हमने चला लेकर के नहर बना करके पानी साजे, अपनी मोरी में खोलना है, मेरी मोरी को शटर को बंद कर दिया और सीधे लेकर चला गया बाईपास में। इसलिए मित्रों, बूथ कमेटी की बार आ रही है कि बूथ कमेटी का निर्माण होना है, और बूथ कमेटी अभी तक नहीं बन पाई है, पंचायत कमेटी नहीं निर्माण हो पाया है, ब्लॉक कमेटी का भी अभी निर्माण 27 पोस्ट होते हैं वो नहीं हो पाई है, जिला में 27 पोस्ट होता है वो भी नहीं निर्माण हो पाया है। आज तो वो होनी चाहिए, जो हमारे जिला के जिला प्रमुख आए हैं, जिला अध्यक्ष आए हैं, उनको खड़ा करके उनको लिस्टिंग लेना चाहिए। क्या बताइए आपके जिला में कितना प्रखंड है, सारे प्रखंड की सूची बताइए, सारे प्रखंड का नाम दीजिए, हमको रनिंग करके दे दीजिए। विधानसभा का है, विधानसभा की सूची बनाकर दे दीजिए। आज वो होनी चाहिए, लेकिन आज तो हम लोग भाषणबाजी में ही हम लोग समय को नष्ट कर दिए, सभी को जानी है। इसलिए निवेदन होगा साथी, आज 27 अक्टूबर 2002 को पार्टी का गठन किया गया। माननीय मंत्री साहब ने उधर रहे, 2003 में बिहार में लंच किए, आदरणीय दीनानाथ राजभर जी थे, बिहार में लाए और अपना एक सभा किए। सभा के माध्यम से हम लोग भी कहीं ना कहीं दल में थे, आप लोग भी कहीं ना कहीं दल में रहने का काम किया। उस दल से निकाल करके हम लोग अपना दल में डालने का काम किया, और जिला अध्यक्ष से लेकर के युवा अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष हम लोग रहने और चलने का काम किया। और वैसे ये पीला तो आज दिखाई दे रहा है। प्रधान जी ने सही बोले, कर्नल जी ने सही बात को कहा कि उस समय पार्टी का नाम बताने में 4 लोग मारने और गाड़ी पकड़ देने का काम करते थे। संजय बाबू समझ लीजिए, जब मीटिंग होती थी तो मीटिंग खाली वो उसी समय इसको पेपर को निकालता था, गमछा को निकालता था, बट अपने करियाई में बंद करके और बांध करके धीरे से मीटिंग में बैठता था। साहब जब आते थे तो सारे अपने अपने पीला गमछा का निशान बनाने काम किया। हम लोग कहीं ना कहीं मार खाए, कहीं ना कहीं 10-20 15 10-16 किलोमीटर पैदल चलने का काम किया। 12 बजे जाते थे, गांव में मीटिंग करते थे, और इसके बाद में सुबह में सभा होती थी। वैसे नहीं तो गांव में से चौकी निकाल करके, मंच नहीं बनता था क्योंकि पैसा नहीं था, साधारण था कि भैया 10 को चौकी लगा दो, नेता के प्रोग्राम करा दीजिए, कुछ लगा दीजिए। हम लोग कंधे पर चौकी को ढो करके और सभा, नेताजी का सभा करवाए थे। और सभा करने के बाद आदरणीय नेताजी ने भी प्राइवेट कार पर चलते थे, और उस समय हम लोग थोड़े थोड़े चंदा इकट्ठा करके गाड़ी में तेल डलवाने का बहान करते थे, और नेता 2-4-5 रुपये पैकेट में भी डालते थे कि नाश्ता काम चलेगा। ऐसे हम लोग ये जरिया देखे हैं, और ऐसे सुनने को मिला ऐसा बेचने वाला आ गया, ये तो बेच देगा, बनारसी ठग है, ये बेचने के लिए आ गया। ऐसे ऐसे बहुत सारे अपमान हम लोग सुनने का काम किया। नेता ने कहा आगे बढ़ना है तो आगे देखो, पीछे रुकता है कि झड़ा फिरता वैसा मतलब नहीं है, पीछे ऐसे करेंगे तो रुक जाएंगे। उनके बातों को लेकर हम लोग चलने का काम किया। आज खुलिया मार्केट में एकदम बिल्कुल सभी लोग से पीला 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 दिखाई दे रहा है, तो उनका देन है। हमारे जितने कुछ इनमें साथी बैठे हुए हैं, वो साथी ने चलने चलाने का काम किया। मेरे ही समय का आदरणीय राजवंशी साहब, परशुराम साहब ने भी साथी का हैं, भाई हरेंद्र जी थे, ये तमाम जितने बुजुर्ग हैं। अभी ठंडी के चलते लोग नहीं आ पाए, बुलाना चाहिए। कुछ साथी छूट रहे हैं, उसको साथी को बुला करके बैठाना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है, कैसे होना चाहिए, आगे कैसे बढ़ेगा। नहीं, बिल्कुल सिस्टम से, ये नहीं कि कुछ बिक दिया तो आपने उसको डंडा मार देना, फिर वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। कोई मित्र नहीं बोलता है प्रेम से बोलो भैया क्या दिक्कत है, वो आपके साथ में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए भैया निवेदन है कि सभी लोग इसी तरह से, आज प्रखंड का लीडर है, कल विधानसभा के लीडर बनिए, कल विधानसभा का जिला के लीडर बनिए, जिला है तो प्रदेश का बनिए, प्रदेश है तो देश का बनिए। मेरा बिल्कुल आपके साथ में हमेशा कदम में कदम मिला करके रहने काम करें। इसी चंद्र के साथ में भाई सबको भारतीय कामना प्रणाम, जय सोलदेव, जय भारत, धन्यवाद। समय को देखते हुए सर, सबसे पहले महाराजा सुहेलदेव के इसी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जितने भी विद्वान संत महात्मा हैं,
सबके चरणों में श्रद्धा सुमन। काफ़ी लंबा समय से हम लोग लगे हुए हैं पार्टी में, और पार्टी में लंबा समय से काम करते करते जब कोई बदलाव होता है तो उसको देखकर बड़ी खुशी होती है। एक समय था जब पार्टी जो है काफ़ी स्टार्टिंग मुद्रा में थी, जैसा कि पीछे के सभी नेताओं ने आप लोगों को बताया होगा, बहुत स्टार्टिंग मुद्रा में थी। आज पार्टी इस हालात में है कि चिंगारी भड़क चुका है, अब बस 16 बनने का इंतजार। तो ये 16 तभी बनेगा जब हमारे यहाँ से कोई 1-2 विधायक सांसद जब लोग होंगे आप ही के बीच से। और यह समय जो है लोकसभा चुनाव आया हुआ है, इसलिए हम यही कहेंगे कि जितने भी महाराजा सुहेलदेव के वीर वंशज है, वीर रणबांकुरे हैं, सब लोग यूनाइट रहें, मजबूती से एक दूसरे से सटे रहें। जहाँ भी आप लोगों को एक नया टारगेट दिखे, जैसे कि वहाँ पे हम जाकर अपनी पार्टी को विस्तारित कर सकते हैं, पार्टी के विषय में बता सकते हैं, आप लोग वहाँ जाइए, पार्टी का विस्तार दीजिए, क्योंकि पार्टी के विस्तार ताकत सब कुछ आप ही लोग। एक कार्यकर्ता हम लोग भी हैं, एक कार्यकर्ता ही सब कुछ होता है। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, समय बहुत नज़दीक आ चुका है, हम सबको काफ़ी मजबूती से लग करके काम करना होगा। जय सुहेलदेव। तालियों से आप लोग स्वागत करें। तमाम हमारे प्रदेश के पदाधिकारी आप लोग का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। हर जिला से आए हुए जिला अध्यक्ष या प्रखंड साथ ही हमारे तमाम प्रदेश के नेता जो आप लोग के एजेंडा है एजेंडा पर लोग बात कर चुके हैं। देखिए साथी, हम लोग बहुत दिन से संघर्ष करते आ रहे हैं पार्टी के। आज 2014 से हम भी पार्टी से जुड़े हुए हैं, और 2014 से जो हम लगे आज तक पार्टी के घर के काम नहीं देखे, पार्टी के काम के सिवा हम सीधे पार्टी के काम देखते हैं कि पार्टी हमारा कहाँ काम है, काम राष्ट्रीय अध्यक्ष बोला, काम है प्रदेश के नेता निर्णय लिया, उसी निर्णय पर हम लोग पूरा प्रदेश के एगो मने से बना के कमेटी हम लोग चलते। उसी तरह जैसे जिला के अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष अपना अंदर में जितना प्रखंड अध्यक्ष है उन लोग के उसी तरह से आप लोग बना के चलिए और लेके एकता बना के हर जिला में जो कमेटी बनाने का ये हो रहा है। आप लोग जिला से तालमेल नहीं रखिएगा, अच्छा से उसको लेके नहीं चलेगा तो फिर आपको गबड़ा जाएगा जिला। जिससे हम लोग पूरा प्रदेश के नेता एक साथ होके बैठते हैं, उठते हैं, कहाँ कहाँ गड़बड़ी उस चीज़ पर हम लोग अलग से भी बैठते हैं प्रदेश के तमाम नेता। उसी तरह हम सलाह देंगे कि जितना भी आप लोग प्रखंड के नेता हैं हमारे ये जिला का है, आप लोग उसी तरह से आप लोग बना के चलिए और हमारी पार्टी को आगे बढ़ाइए। उत्तर प्रदेश से बोलते हैं तो पूरा बिहार गूंजता है, तो ताली जबरदस्त लगेगी। सबसे पहले चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रपति महाराजा सुहेलदेव जी, एतवा रजवार, कारू रजवार, जवाहर रजवार, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सहित हर जाति और हर धर्म के महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा का समर्पित करते हुए मैं परशुराम राजवंशी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश कोऑर्डिनेटर, और पुराने साल जा रहा है, नए साल आ रहा है। मैं तहे दिल से मैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के तरफ से और इस प्रदेश के कार्यालय के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आज हम लोग को जो ये 10 मुद्दा बना गया है, जो हम लोग का सुझाव आया है, 10 मुद्दों पर चर्चा करना है। देखिए, हमारे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के हम अपने जिला के जिला अध्यक्षों से मैं निवेदन करता हूं
चाहे हमारे कैमूर के भूरेलाल राजभर जी हो, चाहे आपका रोहतास के पृथ्वीराज रजवंशी जी हो, चाहे अरवल के हमारे जिला अध्यक्ष महोदय जी हो, चाहे औरंगाबाद के हो, चाहे बक्सर के हो, चाहे सिवान का हो, चाहे छपरा का हो, चाहे पश्चिमी चंपारण का हो, चाहे मधेपुरा से हो, चाहे आपका अररिया सुपौल से हो, और हमारे चाहे इस पटना का जिला अध्यक्ष हो, मैं तमाम जिला अध्यक्षों से मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोग अभी हम लोग जो सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश के तमाम विंग के प्रदेश कार्यकारिणी बैठे हैं, चाहे हम लोग के बीच में प्रदेश उपाध्यक्ष हरे राम रजवार जी हैं, कृष्णानंद रजवंशी जी हैं, चाहे हम लोग के आपके सत्येंद्र प्रधान जी हैं, जो हम लोग के बीच में युवा मंच के प्रदेश प्रभारी हरेंद्र राजभर जी हैं, हम लोग के बीच में सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के दलित प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष एजाज पासवान जी हैं, हम लोग के बीच में राजू रजवंशी जी हैं, हम लोग के बीच में महिला विंग के भाई क्रांतिकारी महिला नेत्री अंजलि राजभर जी हैं, हम लोग के बीच में सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के बहुत ही शानदार जानदार इस प्रदेश के प्रभारी इंजीनियर रामानंद वर्मा जी हैं, हम लोग के बीच में भाई संचालक करते हुए संचालक महोदय जी संजय कुशवाहा जी हैं, हम लोग के बीच में प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जो आज प्रदेश के बैठक के अध्यक्षता कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय जी उदय नारायण राजभर जी, और हम लोग के बीच में तमाम साथी हैं। अभी हम लोग के सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश के विंग बैठे हैं, हम लोग सपना देख रहे हैं कि हम लोकसभा का चुनाव जीत करके दिल्ली तक जाएंगे। हम लोग सपना देख रहे हैं कि आने वाला 2025 में हम लोग विधानसभा का चुनाव जीत करके हम लोग पटना के राजधानी में जाएंगे। हमें अपने विधानसभा के कार्यकर्ताओं से प्रखंड हो, सपना उसी का साकार होता है जिस सपनों में दम हो, पंख से नहीं उड़ान होता है, हौसला बुलंद हो, हौसला बुलंद हो। हौसला को लेकर के फैसला करना पड़ेगा, हौसला को लेकर के फैसला करना पड़ेगा। जब तक आप लोग बूथ स्तर तक हम अपने कमेटी को सुचारू रूप से बनाएंगे नहीं, अपने बूथ पर वोट डलवाने के लिए वैसे नौजवान को खड़ा नहीं करेंगे, तब तक हम लोग का सपना पूरा होने वाला नहीं है। हम ब्लॉक अध्यक्षों से मैं निवेदन करता हूं, जो हम लोग का सदस्यता रसीद चलाने के लिए, देखिए सपना को पूरा करने में हम लोग के सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के गरीब मजलूम नौजवान किसानों के मसीहा आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी ने सपना लेकर के बिहार में चले हैं उत्तर प्रदेश में। हम चाहेंगे कि बूथ स्तर पर हम अपने प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष को लगाएं, हम अपने विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष से लेकर के तमाम 27 पदाधिकारी बना करके उनको भी लगाएं, क्योंकि वो लोग गांव पर जा करके बूथ स्तर पर जा करके और बूथ स्तर की कमेटी को चयन करने का काम करेंगे। और हम लोग हमारे जो प्रदेश के नेता बैठे हैं, मैं प्रदेश के तमाम पदाधिकारियों से मैं निवेदन करूंगा, अभी हम लोग प्रदेश अध्यक्ष है, हम लोग का एक कमेटी कोर बैठेगी और उस पर सबको जिला का प्रभार दिया जाएगा। देखिए ठंडक का मौसम है, प्रभार उसी तरह हम लोग देंगे जो सटा हुआ जिला है, जिनका जिला से सटा हुआ जिला है, वो प्रदेश के कार्यकारिणी जिला का बैठक 5 तारीख को होगा। पूरा प्रदेश में 38 जिला में हम लोग का 5 तारीख के जिला का बैठक होगा। उस जिला के बैठक में हमारे प्रदेश के नेता उस जिला में जाएंगे, वहाँ के जिला अध्यक्ष से निवेदन हम करते हैं कि आप लोग जितना अपना कार्यकारिणी बनाए हैं, चाहे विधानसभा स्तर पर चाहे प्रखंड स्तर पर, सबको आप लोग निमंत्रण करके उनको चिट्ठी लिख करके फोन के माध्यम से अवगत करा करके अपना एक देख करके मन बीच में मध्य में उनको बुला करके अपना जिला का बैठक कराने का काम करिएगा। यहाँ से हम लोग वहाँ अपना के 2 दिन पहले कौन प्रदेश के नेता जाएंगे वहाँ हम लोग भेजने का काम करेंगे। ये बात सुझाव सही लग रहा है गलत? बोले जोर का सही है ना? जिला अध्यक्षों से निवेदन करता हूँ, ये निवेदन है। फिर उसके बाद जो हमारे हरिंदर युवा मंच के प्रदेश प्रभारी जी कहे हैं, जो भी शिकवा शिकायत हो प्रखंड से लेकर के जिला तक
विधानसभा से लेकर के प्रदेश तक तमाम लोगों की सिस्टम बताए हैं। सिस्टम से देखिए हर रोग का दवा बना है सिस्टम से। और आप अनुशासन ही देश को महान बनाता है। अनुशासन की दायरा में चल करके पार्टी शिखर तक पहुंचती है। सबको पावर उतने हैं, लेकिन हाँ सिस्टम से रहना चाहिए। तो जो भी हमारे युवा प्रदेश प्रभारी जो भी कहे हैं सराहनीय है। और आपका सदस्यता रसीद पर एक सदस्यता रसीद के यहाँ पदाधिकारी चुना जाए, उसके माध्यम से जिला स्तर तक जाए, जिला अध्यक्ष तक जाए, जिला अध्यक्ष अपने माध्यम से विधानसभा स्तर से लेकर के प्रखंड स्तर तक अपना सदस्यता रसीद दे और उसका लेखा जोखा हर महीना में अपना दे करके कार्यालय तक उसका आप लोग शुल्क पहुंचाने का काम करेंगे। क्योंकि सदस्यता रसीद हम जब तक नहीं कटाएंगे, अभी हम लोग चुनाव लड़ने की ताल ठोक रहे हैं, जब तक चुनाव आयोग की ही आज हम लोग शांति से बैठे हैं। जब चुनाव नज़दीक आएगा कहेंगे कि हम चुनाव लड़ेंगे, तुरंत फरमान यहाँ से चुनाव आयोग फरमान जारी करेंगे प्रदेश अध्यक्ष को, प्रदेश अध्यक्ष जारी करेंगे राष्ट्र अध्यक्ष जी को कि साहब चुनाव आयोग मांग रहा है कि कितना आप सदस्य बनाए हैं बिहार में, तब हम आपको चुनाव लड़ने के लिए अथॉरिटी देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग सदस्यता रसीद पर जोर शोर दे करके सदस्य बनाना है, तभी हम लोग का अथॉरिटी लेटर चुनाव आयोग से बिहार में मिलेगा, तभी हम लोग प्रत्याशी को खड़ा करके और मैदान में उतारने का काम करेंगे। और अभी हम लोग बैठ करके हम लोग फैसला कर लेते हैं और सबको वही पुनः मैं कह रहा हूँ कि भाई ड्यूटी वही स्थान पर दिया जाएगा कि जिस जिला का हमारे प्रदेश का नेता रहेंगे अपना पड़ोसी जिला में जा करके जिला का बैठक लेंगे। और जिला अध्यक्षों से निवेदन है कि आप अपने तमाम विभागों को बुला करके अपना बैठक कराने का काम करिएगा। और वहाँ पर जा करके जाएंगे तो कुछ और हम लोग सुझाव देने का काम करेंगे। तो हम ज़्यादा न कुछ कहते हुए पुनः हमारे जो प्रदेश के लीडर बैठे हुए हैं, बहुत पुराने से पुराने साथी हैं, चाहे और नए साथी हैं, तमाम कठिन से कठिन पार्टी के प्रति मेहनत किए हैं। 2002 में पार्टी का गठन हुआ, 2003 में बिहार में लॉन्च किए, जिसके साथी आज आप लोग के बीच में सभी साथी लोग आए हैं। और अब ये जलवा ये उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा बिहार के कैमूर से लेकर के आपका नेपाल तक और उधर आपका पश्चिमी चंपारण से लेकर के पूर्वी चंपारण तक, चाहे मधेपुरा से लेकर के अररिया तक, तमाम जिलाओं में ये करवा चलेगा। आने वाला 2024 में लोकसभा का चुनाव आपके पार्टी लड़ेगी, बशर्ते ये मिशन और मुद्दा पर कायम रहेंगे तब। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करते हुए चलते चलते एक शायर के माध्यम से कि कसम है जवानी के जागो जवानों, कसम है जवानी के जागो जवानों, जरा गौर से सर उठाना तो सीखो। कसम है जवानी के जागो जवानों, जरा गौर से सर उठाना तो सीखो। अगर तीर जालिम चलाए हैं तुझ पे, वही तीर उस पे चलाना तो सीखो। अगर रखता है महाराजा सोहेल का, तो अपना लड़ाई तो लड़ना तो सीखो, अपना लड़ाई तो लड़ना तो सीखो। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करते हुए जय सोहेल, जय भारतीय समाज पार्टी। जय सोहेल। का लड़ाई ये बात सही बोले। इधर करते हुए कारू रजवाड़ 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 एवं जवाऊ रजवाड़ जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए
सभी का तहे दिल से स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ। देखिए, यहाँ पर 10 मुद्दे बताए गए और उन सभी 10 मुद्दों पर लगभग सभी ने चर्चा की है। मैं थोड़ा सा विषय चेंज करूँगी। देखिए, यहाँ पर आज आप लोग भले ही मुझे मिलाकर 9 महिलाएं बैठी हैं यहाँ पर, और कहीं ना कहीं जब बोलने की बात आती है तो हमारे हाथ पैर कांपने लगते हैं। इसमें आप लोगों को संकोच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको कभी वो माहौल नहीं दिया गया कि हम बेधड़क मंच पर जा कर के माइक पर बोल सकें, है ना। तो धीरे धीरे हमको अपने संकोच को, जो भी डर है, झिझक है, उसको बाहर निकालना और बोलने की कोशिश करनी है। और आप यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं, जब भी मैं कहीं जाती हूँ, अगर खुदा ना खास्ता कुर्सी कम है तो आप में से कोई ना कोई उठ करके मुझे कुर्सी दे देते हैं। तो मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि कुर्सी मुझे इसलिए मिलती है कि मैं महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष हूँ, या मैं बोलती बहुत अच्छा हूँ? इसलिए आप लोगों से मैं पूछ रही हूँ, किस कारण मुझे कुर्सी मिलती है? एक कोई लोग भी बोलिए ना, मुझे आप लोग कुर्सी देते हैं? मेहनत क्या मिल रहा है? महिला सम्मान के लिए। महिला सम्मान। देखिए, अगर मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ तो ये मेरे पिता की देन है। 3 साल की उम्र में उन्होंने मुझे माइक पकड़ा दिया था और स्कूल में पहली पोयम मैंने बोली थी, और उस 3 साल की उम्र से मैंने कभी भी माइक को और स्टेज को छोड़ा नहीं है। और सौभाग्य से शादी हुई तो मेरे टैलेंट को समझते हुए मेरे पति ने मुझे सराहा और हर जगह ले करके जाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप लोग बोल रहे हैं कि महिला सम्मान, देखिए, हम जिस समाज से आते हैं उस समाज में पुरुषों को भी सम्मान नहीं मिला। आप लोग मानते हैं या नहीं मानते? मानते हैं। पुरुषों को भी सम्मान नहीं मिला है, तो महिलाओं का सम्मान तो जाहिर सी बात है कि कोई नहीं करेगा। तो ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने कई जगह ये चीज़ ऑब्जर्वेशन की। महिला होने के नाते मुझे तो कुर्सी मिल जाती है, लेकिन और जो महिला पदाधिकारी होते हैं उनको कुर्सी आप लोग नहीं देते हैं। देखिए, वो पढ़ी लिखी है या नहीं है ये मैटर नहीं करता है, वो बोल पाती है या नहीं बोल पाती है ये मैटर नहीं करता है। उसको पहला कदम तो आप बढ़ाने दीजिए, उसका सहयोग करिए आप लोग। लेकिन आप लोग बोलते हैं मैं बोल लेती हूँ, मैं उच्च पदाधिकारी हूँ तो कुर्सी मुझे मिल जाएगी, लेकिन जो प्रखंड अध्यक्ष है महिला उनको कुर्सी नहीं मिलेगी। ये चीज़ गलत है। आप लोग महिलाओं को आगे बढ़ाइए। देखिए, 33% का अगर आरक्षण मिला है महिलाओं को, हम अपनी महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो दूसरा तो हक और अधिकार मार के बैठा है और वो आगे भी मारेगा। जो हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को जो हक और अधिकार मिला है वो भी दूसरे लोग मारेंगे। तो कम से कम उनका सहयोग करिए। देखिए, जिस दिन वो समाज के बीच में कुर्सी पर बैठती है तो अंदर से छोटा सा ही सही लेकिन आत्मविश्वास जागता है उसका कि आज हम इतने लोगों के बीच में कुर्सी पर बैठे। फिर वो आएगी मंच पर, कुछ नहीं बोलेगी, जय सुहेलदेव ही बोलेगी। उसको एक ताकत मिलेगी कि हम मंच पर गए और इतने सारे लोगों के बीच में जय सुहेलदेव ही बोले, लेकिन बोले। उसके बाद धीरे धीरे उसके अंदर की जो भी झिझक है, जो भी शर्म है, वो किनारे होती जाएगी और वो आगे बढ़ेगी। हमारे जो भी महिला पदाधिकारियों का विस्तार नहीं हो पा रहा, वो यही कारण है कि उनको समान उचित हक और अधिकार, सम्मान जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। देखिए, आप लोग मेरा सम्मान करते हैं, मैं इस बात के लिए आप लोगों की ऋणी हूँ। दिल से मैं आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग मेरा सम्मान करते हैं, लेकिन जितना सम्मान आप लोग मेरा करते हैं उतना ही सम्मान उनका भी होना चाहिए। जिस दिन उनको उनके हिस्से का सम्मान मिल गया उस दिन समाज को आप बहुत आगे ले जा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी आप लोग ध्यान दिया करें। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो बोलती हूँ अगर मंच पे कुर्सी कम है मैं खड़ी रहूँगी, लेकिन उनको कुर्सी मिलनी चाहिए। क्योंकि मेरी झिझक तो मेरे पिताजी ने 3 साल की उम्र में निकाल दी, लेकिन उनकी झिझक आज भी है और झिझक हमें उनकी निकालनी है, उनको आगे बढ़ाना है। जो आगे है उसको आप क्या आगे करेंगे, लेकिन जो पीछे है उसको उंगली पकड़ के किसी भी तरह से आप उसको आगे बढ़ाइए। मुझे कुर्सी नहीं मिलेगी, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं होगा, लेकिन अगर इनको कुर्सी नहीं मिलेगी तो मुझे कहीं ना कहीं अंदर से दुख होगा। और ये बात मैंने सिवान के मंच पे भी बोली थी
कि महिलाओं को कुर्सी दी जाए, तो कम से कम, और आप लोगों से भी निवेदन है, कुर्सी मिले, आप ये मत बोलिए कि हम नहीं बैठेंगे। अरे अपने हक और अधिकार को समझिए। आप लोग दुनिया का सबसे मुश्किल काम करती हैं, और दुनिया का सबसे मुश्किल काम पता है क्या है? इस बच्चे को संभालना। एक पिता के पास अगर बच्चा जाता है तो पिता बहुत खुश होगा, बहुत अच्छा होगा, तो आधे घंटे खिलाएगा, उसके बाद आधे घंटे के बाद अगर बच्चा नहीं माना तो पिट पिटा के चला आता है, लेकिन उसको आप लोग 24 घंटे संभालती हैं। तो दुनिया का सबसे कठिन जॉब आप लोग करती हैं, तो कुर्सी और सत्ता संभालना कौन सी बड़ी बात है? आप लोग सब कुछ कर सकती हैं। और एक, आप लोग जब यहाँ पर खड़ी होती हैं तो आप लोग बोलती हैं सबके चरणों में नमन नहीं करना है। आप आइए, जय सुहेल देव बोलिए। ये पार्टी का कार्यक्रम है, जब महादेव गुरु करिएगा तब सबके चरणों में नमन करिएगा, लेकिन ये पार्टी का कार्यक्रम है, यहाँ पे आपको किसी के चरणों में नमन करने की जरूरत नहीं। आइए, जय सुहेल देव बोलिए और ताकत के साथ बोलिए। और विशेष ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि सभी ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखे हैं और सबकी बातें अच्छी हैं, और बातें अच्छी हैं। अगर उसी तरह से हम लोग उन बातों पर अमल कर लेंगे तो पार्टी जाहिर सी बात है कि ग्रोथ करेगी, आगे बढ़ेगी। और इसी के साथ मैं अपनी बातों को वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि जितने भी छत पर बैठे हैं, सर का मकान है, बिल्डिंग है, इन्होंने पार्टी के लिए समर्पित किया है, इसके लिए भी जो जानकारी सबसे पहले राजा सुहेल देव के चरणों में सदा के शुभ फूल अर्पित करते हुए सभी लोग का मैं एक बार में ही बोल देता हूँ, जितने लोग इस धरती पे और इस कार्यालय में आए हैं, सबका मेरे तरफ से हार्दिक नंदन और अभिनंदन। सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, बहुत देर से हम भी सुन रहे थे। देखिए, मूल मंत्र यही है, नेताजी का भी मूल मंत्र यही था और हमारा भी मूल मंत्र यही है। बातें सब लोग करते हैं, लेकिन जो काम हम लोग को धरातल स्तर पर करना है वो हम कर नहीं पाते। खेतिया रोपिया है, कटिया है, अगर आपके बच्चे का तबीयत खराब हो जाता है तो सबसे सब काम छोड़ जाते कि नहीं जाते? जाते हैं ना। और जब से आप लोग देश आजाद हुआ है तब से जो राजभर परिवार है यही काम करते आया है। हम यही काम कहेंगे, बेसी कुछ नहीं कहेंगे। छोटा सा निवेदन यही है कि इस पार्टी को आप लोग अपना बच्चा समझें। इस पार्टी को आप लोग जिस दिन बच्चा समझ लीजिएगा, वो दिन दूर नहीं है कि इस छड़ी को विधानसभा और लोकसभा में पहुंचाने के लिए कोई ताकत रोक देगी। हुई कि ना हुई? कुछ कैला काम नहीं है। ये पार्टी के बेसी ना अपन बच्चा समझ ली, अब बच्चा समझ के काम करे। ये सबसे मूल मंत्र ये है। बा रहल बात हमार अभी वालों के बीच में एक बच्ची बैठी हुई थी, और जहाँ तक कार्यकर्ता बनाने की बात है वो चली गई। वो सुरेंद्र राम की लड़की है, और यहाँ गाय घाट में जो कार्यालय स्कूल है उसमें वो पढ़ती है। कुछ दिन के लिए यहाँ आई हुई है, अब यहीं रह रही है, आप लोग के बीच में बैठी हुई थी। वो लड़की अकेले, उसके पिताजी सरपंच है, लेकिन थोड़ी सी उनकी पढ़ाई लिखाई उस लेवल तक नहीं है, लिख पढ़ भी नहीं सकते हैं उतनी अच्छी तरह से। वो लड़की अकेले घूम के 350 मेंबर बनाई है। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? कि वो राम समाज से आती है और सबसे अधिक वो राम को ही जोड़ी। राजभर की तो बात छोड़ दीजिए। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ, अभी आप लोगों ने व्हाट्सएप पर देखा होगा, फेसबुक पर देखा होगा, अभी गोधन कुट आया है ना, मेरा लोग कुट के आई हैं। हमारी प्रचार गाड़ी पर अभी भी 2 घड़ा बना हुआ है, और वो घड़ा तब तक बना हुआ रहेगा जब तक लोकसभा और विधानसभा में हमारा छड़ी पहुंच नहीं जाएगा। हम सब्जी लाने में जाते हैं ना, तो वही गाड़ी लेके जाते हैं। लोग पूछता है, भाई ओम प्रकाश के गड़िया बिया,
घड़ा बांधल बा। तो जिस गांव में हम जाते हैं उस गाड़ी से गए भी तब यही कहते हैं धान के टाइम में धान कुटाई बरुआ लोग के रुआ लगा 5 गो वोट बा तो 5 गो चाउर के दानों घड़वा में डाल दी। अगर राजभर बानी तो 200 बिरादर के बानी तो रोवो खती घड़ा बा। और नेताजी को हमने कह दिया है जितना वोट इसमें होगा नेताजी आप गिन लीजिएगा, उतना वोट आपका को कोई माई का लाल हिला भी नहीं पाएगा। और उस घड़े को हम लखनऊ लेके जाएंगे और साथ में जो प्रदेश अध्यक्ष जो है हमारे उदय नारायण राजभर जी, इनको भी कहेंगे कि आप भी चलिए, लेकिन इनकी व्यवस्था काफ़ी रहती है। धन्य है इस बिहार की धरती पे अगर उत्तर प्रदेश में अलग जगाने का काम अगर ओम प्रकाश राजभर ने किया है तो बिहार की धरती पर जब से हम जुड़े हैं तब से हम यही देख रहे हैं कि बिहार की धरती पर अगर कोई ओम प्रकाश राजभर है तो वो बिहार का ओम प्रकाश राजभर उदय नारायण राजभर। पार्टी यहाँ भी थी, नेताजी से बात होती है, लेकिन पार्टी कुछ जिले में सीमित थी। लेकिन जब से उदय नारायण राजभर ने अध्यक्ष पद का संभाला है तब से यह पार्टी दिन दुगनी और रात चौगुनी आगे बढ़ी है। इसमें सबका सहयोग रहा है, चाहे हमारे परशुराम जी हो, चाहे हमारे सर हो, चाहे हमारे पासवान सर हो, चाहे हमारे इंजीनियर साहब हैं, सबका सहयोग जो इनको मिला। तो जो जब फतह होता है तो नाम किकर होला जे ऊपर बा वही के सेनापति के। लेकिन बिहार का जो है उदय नारायण राजभर, हम इनको यही मानते हैं कि बिहार के जो है ओम प्रकाश राजभर हमारे उदय नारायण राजभर है। साथियों समय कम है, मैं अधिक कुछ नहीं बोलूँगा। मैं जब तक मैं हूँ, जब तक आपके साथ हूँ, मैं पार्टी को उस ऊंचाई तक ले जाने के लिए हमारा संघर्ष तब तक चलता रहेगा। और रही बात नेताजी की, तो बात की बात है, देखा जाएगा कि कब क्या किसको क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन इतना तो श्योर है, दिन भर मांगिएगा 100 घर जाइएगा, नहीं 50 घर तो 20 घर में दक्षिणा जरूर मिल जाएगा। मैं राजभर नहीं हूँ, हम सुनने में आता है, बहुत लोग कहता है कि तो अगर लोग नहीं बताए क्षेत्र में, अगर उदय नारायण राजभर जी अगर क्षेत्र में न बताएं कि लाला जी हैं तो कोई नहीं कहता है कि राजभर नहीं है। साथियों जात पात से कोई मतलब नहीं है, ईमानदारी से काम कीजिए। आपका एक वोट ही है और बूथ स्तर पे ये कीजिए कि आपका छड़ी का वोट छड़ी पे पड़ जाए। इसी चंद शब्दों के साथ हम अपनी बारी विराम देते हैं। जय सुहेलदेव। आए हुए प्रखंड से लेकर प्रदेश इकाई तक सभी भारतीय समाज पार्टी के ईमानदार कर्मठ पदाधिकारीगण सभी को उदय नारायण राजभर की तरफ से हार्दिक बंधन स्वागत है। देखिए आज जो बैठक बुलाई गई थी, आज की बैठक में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी को भी आना था। देखिए मीटिंग खत्म हो गया और सभी लोग अभी चाय नाश्ता कर रहे हैं। हम भी चाय नाश्ता कर रहे हैं।
राज चौगुना बिहार के धरती पर अपनी पैर जो है फैलाने का काम कर रही है। और आज आपको देखने को मिला होगा कि बिहार में आज जो प्रदेश कार्यालय पर 38 जिले से आए हुए हमारे कार्यकर्ता, आज इन्होंने सारे लोगों ने यहाँ से कसम खा कर गई है कि हमें बूथ स्तर पर जाकर के अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे और बड़े बड़े पार्टी जो अपने को मानती है बड़ी पार्टी, उस पार्टी को चित करने के लिए तैयारी सुलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। सर, इस बैठक में ओपी राजभर जी आने वाले थे, क्या हुआ उनका? आज हमारे नेताजी बैठे अभी दिल्ली में हैं और इसीलिए वो नहीं आज आ पाए, लेकिन उनका सारे निर्देश पर ही आज काम हो रहा था। और बहुत जल्दी ही आज आपने देखे होंगे न्यूज़ में, कल हमारे नेताजी दिल्ली में थे, जेपी नड्डा जी से मिले थे। बहुत जल्दी ही आज रात्रि तक हम लोग तय कर देंगे कि किस जिले में आपको देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हमारे बिहार में बड़ी रैली होने जा रही है। जेपी नड्डा जी से मिलने के बाद सर कुछ जो पार्टियां हैं, खास करके हम बात करें यूपी की जो पार्टी है समाज के ऊपर और उनके साथ जो है उनके ऊपर, शायद आपको पता है क्या बोल रहे हैं कि सोफा पर पहली बार बैठने का मौका मिला है, करने के आरोप लगा रहे हैं आपके पार्टी के सुप्रीमो पर्सन ओम प्रकाश राजभर एक ऐसा नेता है जो ब्लेम लगाता है। देखिए, कमज़ोर लोग गाली देते हैं। गांव से आप लोग गांव के रहने वाले होंगे, तो जो बड़े लोग किसी को एक थप्पड़ मारते हैं तो कमज़ोर लोग गाली देते हुए भागते हैं। उसी प्रकार से जो कमज़ोर पार्टियां हैं या जो उसको डर सता रही है, जो अभी तक वंचित शोषित समाज का हक हिस्सा लूटा, उसको डर सता रही है कि ओम प्रकाश राजभर जी यदि बीजेपी के साथ चले गए हैं तो इनको सारे नैया डूब जाएगी। डर इस बात की है और इस बात की नहीं कि पहली बार सोफा पर बैठे हैं। जिस दिन उनके साथ बैठते थे तो उनको बहुत अच्छा लगता था, आज उन्हीं के साथ जब से हटे हैं तो बौखलाहट पैदा हो गया है। और 2024 में ना जो 47 से 122 पर पहुंचे थे, आज उनको जीरो पर खड़ा करने के लिए माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, चाहे उनको गद्दा पर बैठना पड़े या जाकर दिल्ली के जो है रोडों पर पैदल चलना पड़े, जो कसम खाए हैं, पहला कसम है सुलदेव भारतीय समाज पार्टी को अभी प्रदेश इकाई में पहुंचाए थे सत्ता में, अब दिल्ली के गलियारे में पहुंचाना चाहते हैं। दूसरी बात है, जो पार्टियां वंचित शोषित समाज की हक हिस्सा लूट कर खाई है, सबसे डर उन्हीं को है, दूसरे को डर नहीं है। एक महत्वपूर्ण सवाल ये है, जब से आप बिहार के प्रदेश में जो आप बने हैं, प्रभारी कहिए या फिर प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं, उस समय से ये पार्टी जो है कहा जा रहा है कि काफ़ी तरक्की की है, और क्या इस स्थिति को लेकर के 2024 में आप आश्वस्त करना चाहेंगे कि कोई लोकसभा सीट को आप पार्टी के खाते में डालेंगे? इस बार 100% मैं आपको श्योर बता रहा हूँ, 2024 में सुलदेव भारतीय समाज पार्टी की पहली बार लोकसभा के चुनाव में बिहार के धरती से पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीत करके दिल्ली के पार्लियामेंट में जाएगा। इसको कोई भी नहीं रोक सकता। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल आप ये बता दीजिए कि चूँकि बिहार में जो है बहुत सारी पार्टियां लड़ रही है और आप वहाँ यूपी में या केंद्र में कह सकते हैं कि आपके जो पार्टी है एनडीए का पार्ट है, क्या यहाँ भी उसी प्रकार से चुनाव की रणनीति है? देखिए, अभी तक वही चल रहा है। हमारे नेताजी, कल भी आप देखेंगे हमारे पास न्यूज़ का कटिंग भी आया है, जो कि बिहार में और यूपी का जो है राजनीतिक चर्चा करने के लिए हमारे नेताजी गए थे और अभी तक वो दिल्ली में ही है। आज संभवतः गृह मंत्री से मुलाकात होगा और सारे जो डेट डिसाइड हो जाएगा, इसलिए मैं आपको डेट अभी नहीं फाइनल कर पा रहा हूँ, लेकिन आज रात्रि तक मैं पूरे बिहार का जो भी हमें 5 रैली करनी है बिहार के अंदर, और 5 रैली में मैं पूरे शक्ति का अपने जितने भी यहाँ बड़ी पार्टी अपने को मानती है उसको मैं शक्ति का एहसास करा दूंगा कि देखो, सुलदेव भारतीय समाज पार्टी की ऐसी पार्टी है कि बिना पैसे की रैली कराती है। और जो अभी देख रहे हैं हमारे तमाम कार्यकर्ता नेता अपना ही खाकर, अपना ही पैसे लगाकर यहाँ तक आते हैं और सारे रैली को ये लोग सफल बनाते हैं। पहली पार्टी है बिहार के नहीं, पूरे देश के अंदर जो भी पार्टियाँ हैं सारे लोग इसीलिए परेशान है कि ओम प्रकाश राजभर जी बिना पैसे की इतनी बड़ी रैली कहाँ से कर रहे हैं। तो उनके लोग चाहने वाले, वो वंचित शोषित समाज की लड़ाई लड़ने के लिए यदि कोई आज के देश में कोई लड़ाई लड़ रहा है तो उस नेता का नाम माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर, दूसरा कोई नेता नहीं। इंडिया गठबंधन का मुकाबला कैसे कर पाएंगे?
इंडिया गठबंधन तो अपने में ही वो लोग मुकाबला कर रहा है, हमको करने की क्या जरूरत है। वो लोग रोज आपस में ही लड़ता है, उनको यही पता नहीं है कि उसका इंडिया गठबंधन का मालिक कौन है। वो कहता मैं मालिक हूँ, नीतीश जी कहते हैं मैं मालिक हूँ, आप अखिलेश जी कहते हैं मैं हूँ। लेकिन अभी खड़गे जी का नाम आ रहा है सर, खड़गे जी का जब से नाम आया है, देखिए बहुत से लोग अपने से टूटकर भागना शुरू कर दिए हैं। अभी खड़गे जी का जैसे नाम आएगा, मैंने उस दिन भी आपसे कहा था दलित चेहरा को लाए। अभी हमको पता चला कि बहन कुमारी माइती जी का भी लोग नाम ले रहे हैं। अरे वो बहन जी का यदि नाम पहले लिए होते ना तो शायद इतना उन लोग को दर दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन दलित चेहरा लाएंगे नहीं, खाली वो हवा हवाई में बात कर रहे हैं। यदि ला देते तो समाज का, हम लोग भी दलित के जो लड़ाई लड़ते हैं, जहाँ तक से हम लोग से भी होगा कि दलित का चेहरा आएगा तो मैं बधाई का देता हूँ पूरे पार्टी की तरफ से कि खड़गे जी देश के प्रधानमंत्री बने। तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि बहन जी प्रधानमंत्री कैंडिडेट अगर इंडिया से होते तो उनका समर्थन मिलता और जीत जाती? हमारे नेताजी कहते कहते बहन जी को नहीं समझ में आया। बहन जी अपने आप ही परेशान रहती हैं। आज पार्टी को, अपने पार्टी को भी नीचे ले जाने का काम यदि कर रही हैं तो बहन कुमारी माइती जी कर रही हैं। दलित को शोषण भी हो रहा है तो लड़ाई नहीं लड़ना चाहती हैं। नहीं तो अभी तक दलित पर कोई भी शोषण करता तो उसकी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आज युवा तैयार हो गए। लेकिन वो नहीं चाहती हैं कि ऐसा हो। नहीं तो हमारे नेताजी कई बार गए कि देश की प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती जी को घोषणा कर दो, मैं जो निस्वार्थ भावना से मैं पार्टी के साथ रहूँगा। लेकिन उन लोगों ने नहीं सुना, इसलिए हमारे नेताजी ने एनडीए के साथ चले गए। और एनडीए में जाने का मतलब है कि अपने समाज को हक वाला चाहते हैं तो सत्ता के गलियारे में रहना पड़ेगा, तभी आप उसका हक हिस्सा दिला सकते हैं। सर, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी लोकसभा के साथ साथ क्या विधानसभा के चुनाव भी अलायंस में लड़ेगी एनडीए के साथ? देखिए, जो भी डिसीजन है वो जो हमारे तय हो चुका है, क्या करना है बस अब कुछ दिन और इंतज़ार करिए। मैंने घोषणा किया है, कुछ दिन पहले भी मैंने बताया है कि आप जनवरी तक मुझे इंतज़ार करिए। जनवरी में वो भूचाल मैं बिहार के धरती पर पैदा करूंगा कि जो अपने को बड़ी पार्टी समझ रही है वो सारे चीत हो जाएंगे। उनको लग रहा था कि अभी तक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी घूम करके ये पीला गमछा वाले क्या कर रहे हैं, लेकिन अब मैं जब से यहाँ पटना में बैठना शुरू किया हूँ तो सारे दल के लोग अभी यहाँ पर आते हैं। अभी इस कार्यालय पर देख रहे हैं ना, हर दल वाले आते हैं, आए दिन आते हैं तो यही कह कर जाते हैं कि उदय जी कर क्या रहे हैं आप, हमारी खेल खराब करा। मैं अब खराब करने के लिए नहीं, अपने समाज, शोषित वंचित समाज को हक हिस्सा दिलाने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। ये तब तक से करते रहेंगे जब तक से पार्टी को सत्ता में पहुँचा। सर, जेपी नड्डा से मुलाकात होती है और राजभर जाति के एसटी कैटेगरी में शामिल होने की बात हो रही है, इस पर भी कंट्रोवर्सी हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, कंट्रोवर्सी कभी भी होगा। जो कहा गया है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का है, ये दो चीज जिसको सहने की क्षमता हो जाएगी कभी भी आगे बढ़ जाएगा। जिसके अंदर चोट और अपमान सहने की क्षमता होगी कभी भी आगे चला जाएगा। डर उसी लोगों की है कि जो एसटी कैटेगरी में यदि हो जाएंगे तो जो लोग वहाँ अपने आप को बड़ा नेता समझते हैं सारे लोग पीछे चले जाएंगे, क्योंकि उनको डर है कि यदि बीजेपी गवर्नमेंट ने यदि कर दिया तो सारे दल वाले खत्म हो जाएंगे। इसीलिए डर, इसीलिए कंट्रोवर्सी कर रहे हैं और कोई दूसरी कोई बात नहीं। चलिए, अंजलि राजभर जी हैं, क्या कहेंगी जब अखिलेश यादव सीधी बातें कही जा रही है, क्या कहेंगी? उल्टी सीधी बातें कहना तो एक बहाना है। आप सोचिए कि अखिलेश यादव जी के बारे में कोई नहीं बोलता, उनके नेता भी नहीं बोलते, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि उन्हीं के पार्टी के नेता हमारे नेताजी के लिए कम से कम ध्यान तो दे रहे हैं कि हमारे नेताजी कर क्या रहे हैं। और रही बात अखिलेश यादव जी ने अगर अपनी दम पे राजनीति की होती ना तो उनको अपनी नानी याद आ जाती। वो तो मुलायम सिंह जी एक जरिया बना करके चले गए। जब लोग बोलते हैं कि नेताजी सोफे पर बैठे हैं, जिसने भी राजनीति शुरू की है वो जमीन में बैठा है और जमीन से सोफे पर पहुंचा है, चाहे वो मुलायम सिंह जी रहे या हमारे नेताजी रहे। ये तो उनको बनी बनाई राजनीति मिली, लेकिन आप सोच करके देखिए हमारे नेताजी किसी दूसरी पार्टी के जिला अध्यक्ष से प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जब वहाँ पर उनको नहीं स्वीकारा गया, हमारे समाज को हक और अधिकार नहीं दिया गया, तब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और आज उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तो आप सोच करके देखिए, उनका और अखिलेश यादव जी कभी जीवन में मुकाबला कर ही नहीं सकते। आखिर जो है ओपी राजभर के जो समर्थक हैं वो जो है सपा के जो समर्थक हैं उनमें क्यों कंट्रोवर्सी हमेशा रहती है? कंट्रोवर्सी रहेगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि उनके समाज को हक और अधिकार मिल गया। जब भी नौकरी की बात आती है तो सबसे ज्यादा यादव समाज को नौकरी दी गई। मैं भी उत्तर प्रदेश मेरा मायका है, नौकरी देने में जातिवाद कर रही हो? बिल्कुल सपा ने जातिवाद किया है। अच्छा। उसके बाद
बाकी समाज के लोगों को कहाँ देखा हो? आज राजभर समाज के लोगों को हक और अधिकार क्यों नहीं मिलता? क्यों उनके समाज को नौकरी नहीं मिलती? क्या उनके समाज में लोग पढ़े लिखे नहीं है या उतनी काबिलियत नहीं है लोगों को? तो कंट्रोवर्सी होगी। अब जब राजभर समाज के या और भी जो भी, अभी देखिए बहुत बड़ी रैली की हमारे नेताजी ने, उन्हीं के क्षेत्र से, इटावा क्षेत्र में बंजारा समाज की। जी। मतलब आप सोच करके देखिए, मुख्यमंत्री रहे, राजनीति की इतने साल, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमारे बगल में एक बंजारा समाज भी रहता है, उसके हक और अधिकार। जब आप अपने पड़ोस वाले को नहीं जानते हो, उसकी क्या स्थिति है, किस स्थितियों से वो गुजर रहा है, उसके बारे में नहीं जानते हो, तो आप देश में या राज्य में बैठने के लायक नहीं। अखिलेश यादव का जो जब उनके सामने ओपी राजभर का नाम लिया गया तो उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। हंसते हुए कह रहे कि ऐसे छोटे मोटे लोगों को मैं सीरियस नहीं लेता हूँ। उस समय वो दिन भूल गए जब उन्हीं के साथ मंच साझा किया था और चुनाव लड़ने के लिए ताकत बढ़ाने की मांग करने के लिए आए। हम उसी रैली में शामिल थे, उसी रैली में मंच साझा किए थे। तब छोटा मोटा आदमी याद नहीं आ रहा था। आज वो बीजेपी के साथ चले गए तो वो उनको छोटे लगने लगे। शर्म आनी चाहिए, बोलने से पहले सोचना चाहिए। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। तुरंत अभी हम लोग घर जा रहे हैं। प्रोग्राम खत्म हो गया है, मीटिंग खत्म हो गया है। और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, तब मिलते हैं तब तक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। तो फ्रेंड, ये मीटिंग पटना में हुआ है। पटना में गुरुजी हॉस्पिटल के पास कार्यालय में हुआ है। देखिए अभी हम यहाँ पे सभी लोग आ चुके हैं। आप लोग को दिखाते हैं बैक कैमरा से।